हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 pieces. One piece was 1/4 मीटर लॉन्ग. हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस? तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप ज़रा एक फिगर ड्रॉ करके आप पहले अपने आप को भी समझा देंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग। तो पहले एक वायर आप सोच लीजिए कि कोई वायर मतलब तार है जिसकी पूरी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 7/8 मीटर। ये पूरी लेंथ है वायर की। ओके, अब ये वायर जो है टूट गई बीच से। अब ये नहीं कहा है कि बराबर पीसेस में टूट गई हैं, इसमें सिर्फ कहा है कि ये ब्रोक इनटू 2 pieces, ये टूट गई है ये वायर। अब क्या करना है? 1 piece was 1/4 मीटर लॉन्ग। एक जो पीस है वो मान लो यहाँ से टूट गई, ये जो पीस है 1/4 मीटर है। अब आपको बताना है कि हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। ये जो अदर पीस है ना, ये जो दूसरा टुकड़ा है वो कितना उसका लेंथ है, ये आपको बताना है। मतलब ये वाली चीज़ आपको ढूंढनी है। तो आप कैसे ढूंढोगे? ये पूरी लेंथ अगर 7/8 है, उसमें से 1/4 एक पीस बन गया, तो दूसरा पीस कैसे निकलेगा? इस पूरे में से इसको हमें माइनस करना है। ओके, ये फिगर से हमको इतना समझ में आया है। अब इसको लिखना कैसे है? क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि जब भी स्टेटमेंट वाले सवाल आए उसमें आपको स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से क्लियरली आपको लिखने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, मतलब लेंथ जो है पूरी वायर की कितनी है? वो है 7/8 मीटर। ये m लिखते जाना है क्योंकि ये यूनिट है। अब 1 पीस वॉज 1/4 मीटर लॉन्ग। तो अब क्या लिखेंगे? बार बार हम, चूंकि ये मीटर है तो हमको लेंथ वर्ड यूज ज़रूर करना है। ये सब आपके कीवर्ड्स हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए कि अगर मीटर है मतलब लेंथ, अगर किलोमीटर वगैरह दिया है तो आपका वो डिस्टेंस बन जाता है। तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ वायर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 1/4 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? अब आप कहेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट कैसे लिखो, तो आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दिया है, उसी के हिसाब से आप स्टेटमेंट बनाइए। तो आप क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द अदर पीस। ये मैंने कहाँ से ढूंढा? ये लिखा है ना, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो लेंथ ऑफ द अदर पीस। ओके, अब मैंने क्या बताया? लेंथ ऑफ द अदर पीस क्या है? ये वाला है ना। अब ये कैसे निकला? ये टोटल में से, मतलब 7/8 मीटर में से अगर हम इतना जो पहला जो टूटा पीस है उसको हम घटा दें, माइनस कर दें, तो हमारा बाकी पीस निकल आएगा। तो हमने क्या किया? 7/8 मीटर माइनस 1/4 मीटर। ओके, अब आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, अब 8 और 4 ये मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, और अनलाइक फ्रैक्शन को हमें क्या करना होता है? पहला काम एलसीएम लेना होता है, क्योंकि हमें लाइक बनाना है। तो 8 और 4 का एलसीएम पहले ले लीजिए। 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 से हम पहले डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8, ये तो 4 1 ज़ा हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ रह गया 2, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? एलसीएम इज इक्वल टू 4 × 2 विच इज इक्वल टू 8। ओके, अब मतलब हमें डिनोमिनेटर को 8 बनाना है। ऐसे ही तो हम लोग करते हैं ना। अब क्या करना है? इसको कुछ करना है, क्योंकि इसमें तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है, तो हम इसको तो आराम से ऐसे ही उतार लें, 7/8। ओके, अब इसको क्या करें? इसको 1/4 पहले उतार लेते हैं, फिर इसको हमें
8 बनाना है, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2, और जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे वही हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर नहीं छोड़ना है। मीटर, अब मैंने यहाँ 2 बार मीटर नहीं लिखा क्योंकि बार बार आप बीच में मीटर लिखेंगे ना तो आपसे कई बार कैलकुलेशन में गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप मीटर को साइड में अलग से लिखते रहिए, लेकिन लिखना ज़रूर है। अब क्या हो गया ये 7/8 माइनस 2 1 2 एंड 4 2 8, अब मीटर। ओके, अब क्या करेंगे, अब तो इजी हो गया, अब तो ये लाइक फ्रैक्शन बन ही गया है। तो क्या करें, डिनोमिनेटर में 8 ले लीजिए, यहाँ लिखिए 7, यहाँ लिखिए 2 -2, और ये मीटर तो ऐसे ही उतारिए। और अब आंसर क्या आ रहा है देखें, 5/8 मीटर। अब क्या क्वेश्चन था, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। अब आंसर ज़रूर लिखना है क्योंकि क्वेश्चन तो जो पूछा है उसका आंसर तो आपको लिखना होगा। तो फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे फिर, द लेंथ ऑफ द अदर पीस ऑफ वायर इज 5/8 मीटर। यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म होता है क्योंकि यहाँ पे आपने पूरी चीज़ को बता दी कि आपसे जो पूछा गया था। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन को ज़रूर से पूरे स्टेटमेंट लिखिए। ये मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, तो आप लोग पूरा ही इसको लिखेंगे तभी पूरा मार्क्स मिलेगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।